जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू गुरुड क्लासेस। ये आपका दृष्टि पब्लिकेशन से बायोलॉजी का चैप्टर चल रहा है आपका, जिसमें आज का चैप्टर है जैव विकास, अनुवांशिकी एवं मानव रोग। तो आइए पहला सवाल शुरू करते हैं। पहला सवाल है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए, जीवाणु, कवक या विषाणु, और उपयुक्त में से किन्हें कृत्रिम संश्लेषित माध्यम से संवर्धित किया जाता है। तो कृत्रिम माध्यम से किया जाता है किसको? जीवाणु और कवक को। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। सेकंड नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें ट्राइक्लोशन के विद्यमान होने की सर्वाधिक संभावना है, जिसके लंबे समय तक उच्च स्तर के प्रावधान में रहने को हानिकारक माना जाता है? ट्राइक्लोशन, इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, प्रसाधन सामग्री में। जो अगर लंबे समय तक रहेगा तो वो हानिकारक माना जाएगा। थर्ड है, पार्किंसन बीमारी के उपचार के विकास के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया है? यह आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पार्किंसन बीमारी से रिलेटेड। आप लोग बताइए कि पार्किंसन बीमारी किसकी कमी से होता है, और इसमें बताइए कि किसे नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो किसे दिया गया है? आर्बिट कॉल्सन को, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है सबसे भारी सवाल कि एड्स निम्न कारणों में से किसके द्वारा होता है? बहुत इजी सवाल है कि एड्स किसके कारण होता है? जी पानी से हो जाता है, जीवाणु, फफूंद, या फिर विषाणु से होता है? तो एड्स आपका होता है विषाणु से, सबको आता होगा। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, कौन सा एंटीबायोटिक है? एस्पिरिन, सल्फाडाइजिन, पेनिसिलिन, पैरासीटामोल, या फिर इनसे अधिक या फिर कोई नहीं? एंटीबायोटिक कौन सा है? तो एक से अधिक या फिर कोई नहीं, ऑप्शन नंबर ई, इसमें ज्यादा है। छठा में क्वेश्चन है, जीन के भीतर अनुक्रम आधार में परिवर्तन कहलाता है। जीन के भीतर अनुक्रम आधार में परिवर्तन कहलाता है क्या? तो अगर जीन के अंदर कुछ परिवर्तन होता है तो वो आपका होता है उत्परिवर्तन। क्या कहलाता है? उत्परिवर्तन। सात नंबर क्वेश्चन है, मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से निम्नलिखित रोग हो जाता है। अगर आप पॉलिश किया हुआ चावल खाइएगा तो आपको कौन सा विटामिन होगा? बेरी बेरी, घेंघा, सूखा रोग, या फिर रक्त अल्पा? तो क्या होता है? बेरी बेरी, विटामिन B2 की कमी। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन से भारत में सूक्ष्म जैविक रोग जनकों में बहुऔषधि प्रतिरोध के होने के कारण है? तो इसका कूट करना है, नहीं कूट करने से पहले देख लेते हैं ऑप्शन क्या क्या है। कि कुछ व्यक्तियों में अनुवांशिकी पुनर्वृत्ति, जेनेटिक प्रिडिक्शन पोजीशन का होना, बिल्कुल नहीं। सेकंड है, रोगों के उपचार के लिए प्रतिजैविक की गलत खुराक लेना, यह सही है आपका, गलत खुराक लेने से कारण हो सकता है। और पशुधन फार्मिंग में प्रतिजैविकों का इस्तेमाल करना, ये भी सही है। कुछ व्यक्तियों में चिरकालिक रोग की बहुलता होना, बिल्कुल नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 2 और 3 सही है, ऑप्शन नंबर बी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, कौन सा सही नहीं है? तो यकृत शोथ बी विषाणु काफी कुछ HIV की तरह ही संचरित होते हैं, कथन सही नहीं है बोल रहा है, तो ये आपका सही है। यकृत शोथ सी का टीका होता है, जबकि यकृत शोथ बी का कोई टीका नहीं होता है, तो ये आपका गलत है। ठीक है, कौन सा कथन सही नहीं है? तो यही आपका सही नहीं, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। 10 बोल रहा है क्या कि निम्नलिखित में से कौन सा प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक है? प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम किसका? मच्छर, मक्खी, जू, या फिर तीनों? तो प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक है आपका मच्छर, ऑप्शन नंबर 1। 11 है कि डेंगू एक बुखार है जो उत्पन्न होता है तथा दूसरे मनुष्य में पहुंचता है किसके कारण? वायरस और मादा एडिस मच्छर के द्वारा, बैक्टीरिया और मादा क्यूलेक्स मच्छर के द्वारा, फंगस और मादा एडिस मच्छर के द्वारा, या फिर प्रोटोजोआ और मादा एनाफिलीज मच्छर के द्वारा? तो ये आपका है किसके द्वारा होता है डेंगू? वायरस और मादा एनाफिलीज सॉरी एंडीज मच्छर के द्वारा। 12 नंबर है, किस तत्व की कमी से घेंगा रोग होता है? घेंगा, नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस, या फिर आयोडीन? तो घेंगा आपका होता है आयोडीन की कमी से। नेक्स्ट है 13 कि डीपीटी वैक्सीन किन बीमारियों के लिए किया जाता है? डीपीटी बताइए। तो डीपीटी आपका किया जाता है डायप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस के लिए, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। 14 है, निंद्रा रोग किसके द्वारा होता है? निंद्रा यानी जिसको नींद आता बहुत ज्यादा, नाइजीरिया, एंडमिमा, एसरिसिका, या फिर ट्रिपेनोसोमा? नींद, तो निद्रा रोग आपका होता है ट्रिपेनोसोमा के द्वारा, ऑप्शन सी।
15 है कि टाइफाइड बुखार किससे होता है, किसके कारण होता है? टाइफाइड, जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, फिर टाइफाइड। तो टाइफाइड आपका होता है जीवाणु के कारण, ऑप्शन नंबर एक। 16 बोल रहा है कि ब्लू बेबी नामक प्रदूषण कारित बीमारी पीने वाले जल में से किसके अधिक, क्वेश्चन छोटा है क्या, छूट रहा है क्वेश्चन, सॉरी। 16 क्या बोल रहा है कि ब्लू बेबी जो प्रदूषण कारित बीमारी है पीने वाले जल में निम्न में से किसके अधिक विद्यमान होने कारण होता है, यानी कि ब्लू बेबी सिंड्रोम किसके अधिकता से होता है? फ्लोराइड, क्लोराइड, आर्सेनिक या फिर नाइट्रेट? ब्लू बेबी सिंड्रोम, तो ये आपका होता है नाइट्रेट की कमी से, सॉरी नाइट्रेट की अधिकता से। नाइट्रेट अगर पानी में ज्यादा मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा, आपको ब्लू बेबी हो जाएगा। नेक्स्ट है, ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें असाधारण बढ़ोतरी होती है। ल्यूकेमिया ये सबको पता है कैंसर है, लेकिन किसमें अनियमित रूप से बढ़ोतरी होती है? अस्थि कोशिका की संख्या में, प्लेटलेट्स की संख्या में, आरबीसी की संख्या में, फिर डब्ल्यूबीसी। ल्यूकेमिया, तो ल्यूकेमिया आपका होता है डब्ल्यूबीसी। अगर शरीर में अगर डब्ल्यूबीसी आपका अधिक संख्या में बहुत ज्यादा तेज बढ़ने लगेगा डब्ल्यूबीसी, तो आपका कौन सा कैंसर हो जाएगा? ल्यूकेमिया, ऑप्शन नंबर डी। 18 है कि प्लेग किससे फैलता है? प्लेग जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ या फिर तीनों के द्वारा? प्लेग, तो प्लेग फैलता है आपका जीवाणु के द्वारा। प्लेग किसके द्वारा फैलता है? जीवाणु के द्वारा। 19 है कि एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, यानी कि इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? एड्स, किसके कारण होता है एड्स? अभी कुछ समय पहले इसका करवाया गया कि एड्स किससे होता है? वायरस से होता है। 20 नंबर क्वेश्चन, हीमोफीलिया एक आनुवांशिक विकार है जो उत्पन्न होता है। हीमोफीलिया किससे उत्पन्न होता है, बताइए? तो हीमोफीलिया आपका होता है रक्त का स्कंदन न होने के कारण, न होना। ठीक है, रक्त का स्कंदन यानी कि मान लिया कट फट गया आपका और ब्लड अगर नहीं रुक रहा है तो उसको किस रोग का थी माना जाता है आनुवांशिक विकार? हीमोफीलिया का। 21 है, निम्न में से कौन सा आनुवांशिक रोग नहीं है, यानी कि कौन सा जेनेटिक्स, यानी कि आपका पापा की तरह आनुवांशिक रोग नहीं है, जो पापा को है वही आपको होगा। तो कौन सा नहीं होगा? रतुंधी। बाकी सब रक्तहीनता, वर्धानता, हीमोफीलिया, तीनों तीनों का है जेनेटिक्स है। अगर आपको क्या हीमोफीलिया रोग है तो आपके बेटे को या फिर बेटी को भी हीमोफीलिया रोग हो सकता है। ठीक है, 22 देखिए क्या बोल रहा है कि रक्त आंचलन यानी थक्का बनाने में, यानी रक्त का थक्का बनाने में कौन सा विटामिन की अधिक भूमिका होती है? यानी जो कटता है तो जो ब्लड क्लॉट कर जाता है, वहां पे रुक जाता है, जम जाता है, वो किस विटामिन के कारण वहां पे जमता है? तो बताइए किस विटामिन के कारण? तो वो विटामिन के, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, एड्स के कारण ह्यूमन डिफिशियंसी वायरस है, सामान्यतः एचआईवी संक्रमण का परागमन किसके माध्यम से होता है? यानी एड्स कैसे फैलता है? तो अगर हम गंदा संदूषित भोजन जल ग्रहण करेंगे तो एड्स हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। संजूत संदूषित अगर रक्त और रक्त उत्पादक संरक्षण करेंगे तो शायद फैल सकता है। प्रदूषित हवा सांस लेंगे तो फैलेगा? नहीं फैलेगा। संक्रमित संक्रमित व्यक्ति यानी जिसको एड्स हो चुका है, उससे हाथ मिलाएंगे तो फिर भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। अगर हम लोग किसी को अपना ब्लड दे दें, संदूषित जल रक्त दे दें, या फिर ब्लड का डोनेट कर ले, आसपास जिसको एड्स हुआ वो भी उसको दे दे, तो उसको क्या हो जाएगा? एड्स हो जाएगा। हाथ मिलाने से नहीं होता है, गले मिलने से। 24 है, ट्यूबरकुलोसिस संक्रमण होता है। ट्यूबरकुलोसिस माइकोबैक्टीरियम एवोनिन द्वारा, अस्टेफो सॉरी अस्टेफाइलोकस द्वारा, माइट्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस द्वारा, या फिर स्पेक्ट्रोकोकास द्वारा? ट्यूबरकुलोसिस, तो ये होता है आपका माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के द्वारा होता है ट्यूबरकुलोसिस। 25 है, चेचक होने का कारण है। चेचक होने का कारण है, बतलाइए? चेचक आपका होता है वेरियोला वायरस के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। टिटनेस होने का कारण है। टिटनेस होता है किसके कारण? टिटनेस, तो टिटनेस आपका होता है क्लोस्ट्रीडियम, ऑप्शन नंबर एक। टिटनेस किसके कारण होता है? क्लोस्ट्रीडियम। नेक्स्ट है 27,
प्रदूषक यानी किसके कारण कौन सी बीमारी होती है, इसको हल्का ऊपर कर देते हैं। ठीक है, चलिए बताइए। पारा से सही नहीं है बोल रहा है यार, सॉरी, हमको लगा कि ये मिलान करने के लिए, लेकिन ये सही नहीं है। तो सही नहीं है, देख लेते हैं। जैसे पारा से मिनी माता रोग, बिल्कुल सही है। कैडमियम से टाई सही है। नाइट्रेट से ब्लू बेबी सिंड्रोम, अभी कुछ देर पहले पढ़े। और फ्लोराइड आयन से अपच, ये आपका ऑप्शन नंबर डी गलत है, यानी कि इस क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी। 28 है कि निम्नलिखित कारणों पर ध्यान दीजिए, एड्स का संचरण होता है, यानी एड्स किसी को किस तरह के होगा, लैंगिक संभोग से, रक्ताधान से, मच्छर और अन्य रक्त चूसक जीवों से, या फिर अपरा के संपर्क से। अपरा यानी प्लेसेंटा, जो गर्भनाल जुड़ा हुआ होता है शिशु के साथ। तो एड्स किससे फैलता है आपका, ये आपका लैंगिक संभोग करने से, रक्त को आदान प्रदान करने से, या फिर प्लेसेंटा के संपर्क से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो इसका ऑप्शन में कितना था, बी था, 1 2 4 सही था आपका। एलिसा टेस्ट किया जाता है, एलिसा। तो एलिसा टेस्ट किया जाता है किसकी पहचान करने के लिए, एड्स की पहचान करने के लिए, ऑप्शन नंबर 1। खसरा बीमारी होती है किससे, खसरा, तो खसरा आपका होता है वायरस से, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग कवक जनित है, यानी कवक के द्वारा होता है, बतलाइए। तो कवक से आपका होता है गंजापन, कवक से क्या होता है, गंजापन, ऑप्शन नंबर डी। 32 देखिए, टाइफाइड और कॉलरा विशिष्ट उदाहरण है, टाइफाइड और कॉलरा। टाइफाइड कॉलरा किससे होता है, तो ये आपका प्रदूषित जल से होता है। गंदा पानी पीजिए, नाली का पानी पीजिए, तो आपको टाइफाइड या कॉलरा होने का खतरा बहुत गंभीर हो जाएगा, बढ़ जाएगा आपका। नेक्स्ट है कि H1N1 विषाणु का प्राय समाचारों में निम्नलिखित में से किस एक बीमारी के संदर्भ में उल्लेख किया जाता है, H1N1, तो ये होता है आपका स्वाइन फ्लू, ऑप्शन नंबर डी, स्वाइन फ्लू। 34 है, फिर से कोड करना है, कोड बाद में करेंगे, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन कौन से मधुमेह से संबंधित है, मधुमेह जो प्रौढ़ का एक, यानी जो बूढ़ों को एक सामान्य रोग है, मधुमेह। तो पहला क्या बोल रहा है आपका, रक्त में शर्करा का उच्च स्तर, बिल्कुल सही, मधुमेह यानी मीठा चीज, ये सही है। शरीर में क्या शर्करा का माध्यम बढ़ जाता है, सेकंड होगा नहीं। रक्त में इंसुलिन की निम्न मात्रा, इंसुलिन कमेगा कि बढ़ेगा, तो रक्त में इंसुलिन की मात्रा निम्न हो जाती है, और ये आपका गलत है, यानी ऑप्शन नंबर कौन कौन सा है आपका, 1 और 3। तो 1 और 3 आपका किस में है, ऑप्शन नंबर डी में। 35 है, विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया, विकासवाद, तो विकासवाद का सिद्धांत दिया था किसने, डार्विन ने। नेक्स्ट है, विकास का मुख्य कारण है, विकास का मुख्य कारण क्या है, तो वो है आपका प्राकृतिक वरण, विकास का मुख्य कारण है प्राकृतिक वरण। नेक्स्ट है, एक सामान्य मानव शरीर कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितने होती है, मानव शरीर में, मतलब मानव की गुणसूत्रों की संख्या कितना होता है, तो 23 जोड़ा। ठीक है, यानी 23 गुना 46। 38 है, पुरुष में पुरुषत्व के लिए कौन सा गुणसूत्र संयोजन उत्तरदायी है, यानी पुरुष में पुरुषत्व के लिए कौन सा गुणसूत्र प्रभावी है, तो वो है एक्स वाई। पुरुष में होता है एक्स वाई और लेडीज में होता है एक्स एक्स, दोनों को क्या होता है एक्स। 39, जीवों में अनुवांशिक लक्षण संतान में ले जाए जाते हैं, जीवों में अनुवांशिक लक्षण संतान में ले जाए जा सकते हैं किसके द्वारा, क्रोमोसोम के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। 40 है, अनुवांशिकता के जनक के रूप में कौन विख्यात है, अनुवांशिकता के जनक के रूप में, तो कौन विख्यात है, जे जे मंडल। ठीक है, जी जे मंडल, गेगरी जॉन मंडल। 41 क्वेश्चन है आपका कि मेंडल का अनुवांशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है, मेंडल का अनुवांशिकता का सिद्धांत,
किस पे आधारित है, ये क्वेश्चन आपका पूछ सकता है। तो ये आपका सिद्ध आधारित है लैंगिक जनन पे, लैंगिक जनन पे, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, निम्न में से किस बीमारी के लिए ट्राईवेलेंट के साथ पर बाईवेलेंट ORV देने का निर्णय भारत सरकार ने लिया है? किस चीज पे? तो ये है आपका पोलियो। जैसे पोलियो भारत से आपका खत्म हो चुका है। BMD परीक्षण का फुल फॉर्म, BMD का फुल फॉर्म क्या होता है? BMD का फुल फॉर्म, तो BMD का फुल फॉर्म है आपका बोन मिनरल डेंसिटी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। 44 है, यदि कोई मानवीय रोग विश्व के बृहद क्षेत्र में फैलता है तो उसे क्या कहते हैं? यानी पूरे वर्ल्ड में फैल गया जैसे कोरोना, तो उसको क्या बोलेंगे? उसको कहते हैं पैंडेमिक। उसको क्या बोलेंगे? पैंडेमिक। 45 है, ऑन्कोजीन संबंधित है, ऑन्कोजीन किससे संबंधित है? ऑन्कोजीन। तो ऑन्कोजीन आपका संबंधित है कर्क रोग से। किससे? कर्क रोग से। और लास्ट क्वेश्चन है 46 नंबर इस चैप्टर से, कि तीव्रता एवं प्रतियोगिता के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कर्क रोग उत्पन्न करता है, जिसके टीवी पे ऐड भी आते रहता है, कर्क रोग से सावधान। तो ये आपका आयनीय विकिरण, आयनीय विकिरण इसका उपचार करता है। ठीक है, तो ये रहा आपका जैविक विकास और आनुवंशिकी और मानव रोग से संबंधित क्वेश्चन। कल आपका हो जाएगा विविध से, उसके बाद आपका बायोलॉजी दृष्टि से कंप्लीट हो जाएगा। फिर हो सके इसके बाद आपका फिजिक्स का स्टार्ट कर दिया जाएगा, दृष्टि पब्लिकेशन, और साथ में एक छोटा छोटा टॉपिक भी 10 बजे से ज्योग्राफी या फिर फिजिक्स कोई भी चैप्टर का डाल दिया जाएगा कल से रिकॉर्डेड बैच में। तो आज इतना ही, थैंक यू।